लोग श्री राम के द्वारा महर्षि शंभु की हत्या बंद करने का आरोप लगा रही है। अंग्रेजों ने जिन जिन अनर्थों का सूत्रपात किया, स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने उनका विस्तार किया। अंग्रेज जानते थे कि वर्षों तक गुलामी, परतंत्रता के वशीभूत हिंदू हमारी भावना के अनुसार शासन करेंगे स्वतंत्र भारत में भी, और इनके अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए जिस जिस अनर्थ का हम सूत्रपात कर देंगे, उस अनर्थ को ये सातवें आसमान तक पहुंचा देंगे। अच्छा, गीता की बात आप लीजिए, कर्म और धर्म के पहले स्व और पर शब्द का प्रयोग किया गया या नहीं? धर्म भी अधर्म हो जाता है। स्वधर्मे निधनम से यह कहा, धर्म के पहले क्या लग गया? स्व। पर धर्मो भयावह कहा, तो धर्म भी अधर्म हो गया या नहीं? स्व की सीमा में, अपने अधिकार की सीमा में अगर धर्म आया तो धर्म है, अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके वही धर्म अधर्म हो जाता है। अब सन्यासी होकर हम गृहस्थाश्रमोचित धर्म का पालन करें तो पतित माने जाएंगे या नहीं? सद्गति का मार्ग स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः के अनुसार था, लेकिन उसने बलपूर्वक ब्राह्मणोचित क्षत्रियोचित तप का आलम्बन लिया। उसके देखा देखी लाखों उसकी बिरादरी के व्यक्ति अपने धर्म का पालन छोड़ करके फिर तपस्या में मन लगाकर देश की सेवा व्यवस्था को चरमराते या नहीं, असंतुलित करते या नहीं, उन्माद पैदा करते या नहीं। इसलिए क्या हुआ, उसको जो दंड देना चाहिए था, लेकिन एक विचित्र बात है, भगवान जिसको दंड देते हैं वो द्वेष पूर्वक किया। आज भी अगर कोई जज न्यायाधीश कहता है इस व्यक्ति को 5 कोड़े मारो, जो अधिकृत है कोड़े मारने में वो 6 कोड़े मार देता है तो दंड का अधिकारी होगा, और जहां कोड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां कोड़े का प्रयोग कर देता है तो द्वेष पूर्वक वो भी दंड का पात्र होगा। दंड में कर्मकांड जानते हैं ना, कर्मकांड में 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, अन्यून हो अनतिरिक्त हो। न्यूनता भी दोष है, अतिरिक्तता भी दोष है, तो दंड में भी न्यूनता भी दोष है। इस अपराध का जितना दंड होना चाहिए माप तौलकर उससे न्यून दंड देने वाला राजा दंड का पात्र होता है, न्यायाधीश दंड का पात्र होता है। अधिक दंड दे दिया तो फिर न्यायाधीश दंड का पात्र होता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को भी बहिष्कृत किया गया है या नहीं, जिन्होंने स्वधर्म का परित्याग किया। अच्छा सुनिए, जिस वाल्मीकि रामायण की ये बात कही गई, उसी वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि रावण ब्राह्मण था, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिविरंच पूजे बहुभांति, रामचरितमानस में अनुवाद किया गया। भले ही कालांतर में भगवान राम लीलावश कि जिसका मैंने कुल कुटुंब सहित नाश किया वो ब्राह्मण था, तो यह भी प्रश्न करना चाहिए ना कि क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को क्यों मार दिया। ये तो कहते हैं शंभु को क्यों मारा, तो ब्राह्मण को क्या मारा? एक शंभु को मारा गया, यहाँ एक रावण मारा गया क्या? 100 लाख पुट 1.25 लाख नाती, कई रावण घर दिया न पाती। तो शास्त्र को पूरा आधा तीतर आधा बटेर लेते हो तो पूरा लो, मानते हो तो पूरा मानो। क्या रहा न कुल को रोवन हारा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, पांडव और कौरव क्या वर्णगत भेद था? वहां तो वर्णगत भेद था। शंभु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं था, रावण ब्राह्मण था, लेकिन दुर्योधन, अरे भांजा कौन थे श्री कृष्ण, मामा कौन थे कंस, दोनों में बिरादरी का अंतर था क्या? यहां भी द्वेष मानेंगे क्या? भगवान कृष्ण ने मामा की कचुमर निकाल दी, युधिष्ठिर जी ने माद्री के भाई शल्य को मार दिया, और दुर्योधन
बेटे पोते के सहित भाइयों के साथ मारा गया। यहाँ क्या था जी? धर्म युद्ध था या द्वेषपूर्वक युद्ध था या बिरादरी का भेद था? इसका अर्थ क्या है? एक शंभुक के मारने पर भगवान शूद्र के विद्रोही हो गए, फिर कहिए कि भगवान राम ब्राह्मणों के विद्रोही हो गए, तो ब्राह्मण देव कैसे कहेंगे भगवान को? भगवान को ब्राह्मण देव कैसे कहेंगे? तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम में चेतावनी देने पर भी अपने धर्म का अतिक्रमण करके पर धर्म को जो स्वीकार करता है वो उसके लिए पर धर्म घातक है। फिटकिरी से अगर घाव हो जाए माने छिल जाए तो उससे सेप्टिक होने की आवश्यकता नहीं। भगवान जिसको मारते हैं उसको ताड़ते या नहीं? अब देखो एक ही घटना, हिरण्यकशिपु शापित भक्त था या नहीं? जय विजय का अवतार था या नहीं? और प्रहलाद सनत कुमार जिन्होंने जय विजय को शाप दिया उनका अवतार था। अब भगवान ने एक साथ ही एक ही समय में दोनों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह किया, दोनों का कल्याण किया। हिरण्यकश्यपु के तीव्र नाखून से छाती विदीर्ण कर दिया, वो सजा थी या तारने की विधा थी? लौकिक दृष्टि से क्या था? अन्याय का फल सजा। वस्तु स्थिति क्या थी? भगवान के मारे जाने पर भी मुक्त क्यों नहीं हुए? हते भगवाना तीन जन मुकुट न भये, हते भगवाना तीन जन दुर्वचन प्रमाणा। तो शापित भक्त के उद्धार के लिए एक की छाती को चीर दी, वो अनुग्रह था या नहीं? डॉक्टर चीरफाड़ करता है द्वेषपूर्वक या घाव रोग को दूर करने के लिए, वो भी अनुग्रह था। और प्रहलाद को गोद में ले लिया, सर पे हाथ, कपोल को छुआ चूमा, वो भी अनुग्रह ही था। एक जगह कोप के रूप में अनुग्रह प्रकट हुआ, एक जगह साक्षात कृपा के रूप में, लेकिन वो कोप प्रातिभाषिक था या नहीं? निर्वाणदायक क्रोध जाकर हम भी क्रोध करते हैं और भगवान भी क्रोध करते हैं। भगवान जब क्रोध करते हैं तो हृदय को शीतल कर देता है उनका क्रोध। निर्वाण माने मोक्ष, प्रतिबंध का निवारक है। तो कैसे राग द्वेष हो गया? फिर तो क्या कहेंगे? और क्षत्रियों से भी युद्ध हुआ या नहीं भगवान राम का? ब्राह्मणों से भी युद्ध हुआ या नहीं? और शंभु को चेतावनी देने पर भी उसने पर धर्म का परित्याग नहीं किया, स्वधर्म का परित्याग कर दिया। तो तपस्या का जो फल होना चाहिए था वो दिया या उसके प्राणों का हरण किया? भगवान के हाथ जो मारा जाता है उसको भगवान लोक की प्राप्ति होती या नहीं? क्या भगवान राम ने क्या कहा जटायु से? पिताजी को, क्योंकि आप वहीं जाएंगे जहां मेरे पिताजी गए। देखिए, कहा महाराजा दशरथ, कहीं जटायु गीध। सीता हरण की बात मेरे पिताजी से मत कहिएगा, उनको कष्ट होगा, क्योंकि मेरे पिताजी जहां दिव्य लोक में हैं वहां आपको मैं भेज रहा हूं। अगर मैं राम हूं ही तो रावण जब अपने पाप के फलस्वरूप, वो भी शापित भक्त था, मारा जाएगा, उसको भी वही गति होगी। वो स्वयं बताएगा कि इस कर्म का फल मुझे ये मिला। अब देखिए, पिता महाराजा दशरथ को वही लोग जो गीध को, और वही लोग रावण को। फल में क्या भेद हुआ जी? फल में भेद नहीं हुआ ना। तो हमको जो संकीर्ण दृष्टि से राग द्वेष भगवान में भी दिखाई पड़ता है। फिर गांधी जी के अनुयायियों से पूछिए, राम राज्य क्यों डरते थे वो? अगर राम से ही द्वेष था तो राम राज्य क्यों डरते थे? कांग्रेसियों को पूछिए, भाजपाइयों को पूछिए, हिंदू क्यों डरते हो? फिर राम जी से अगर दुश्मनी है, राम जी ने ही गलत किया, राम जी के भी कान पकड़ने की क्षमता तुम रखते हो, उससे पहले अच्छा अपना कान पकड़ के प्रायश्चित कर लो। हर हर महादेव।